हेलो नमस्कार, मैं हूं देवाक्षी वासुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से संबंधित जो हमारा पेपर 1 होता है उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। पेपर 1 से जुड़ी हर जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। आज तक आपके जितने भी डाउट्स थे पेपर 1 से रिलेटेड सब क्लियर हो जाने वाला है। हाँ, लेकिन मैं इसमें सिलेबस को डिस्कस नहीं करूँगी। सिलेबस को मैंने अच्छे से अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला, यूजीसी नेट जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा होती है उसमें पेपर 1 का कितना महत्व है। उसके बाद पेपर 1 में कितना नंबर लाना आवश्यक है। फिर पेपर 1 से जुड़ी गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है। और आखिरी में करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा पेपर 1। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग सभी को पता होगा कि पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। करीब यूजीसी से रिलेटेड जितने भी विषयों पे एग्ज़ाम कराती है एनटीए 80 to 85 विषयों पे, तो उन सभी के लिए एक चीज़ कॉमन क्या होती है कि उनके लिए पेपर 1 कॉमन होता है, सिलेबस कॉमन होता है, हर चीज़ कॉमन होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इसका कितना महत्व है। कुल मिला के हमारे पास 150 प्रश्न होते हैं, 150, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 300 नंबरों पे ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 3 घंटे हमें मिलते हैं। सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर 1 का कितना महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास 150 प्रश्न हैं, और जितना मैंने इस पेपर को अभी तक इस एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। करीब 105 प्लस, या फिर 100 हार्डली जाएगा तो 110 या फिर 112 के आसपास आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कट ऑफ इतना ही जाता है जेआरएफ का। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, बाकी तो अगर जनरल इसमें आ जाते हैं तो बाकी सबको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं जनरल की बात बता रही हूँ। अगर इतना आपका स्कोर हो जा रहा है, मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, नंबरों की नहीं। तो अगर 150 प्रश्नों में से आपके इतने प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक है, तो आप आराम से अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक, तो यहीं पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेपर 1 का कितना महत्व है। मान लीजिए जैसे पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 से हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो कितना हम कर सकते हैं। 100 का 100 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा किसी से, तो हार्डली अगर कोई करेगा भी, टॉपर्स का भी आप देखेंगे 80 to 85 के आसपास झूलते रहता है, इससे ज़्यादा शायद ही किसी का जाए। तो हमारे पास, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो हमारे पास हमें और कितने चाहिए, मिनिमम हमको 25 प्लस चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो स्कोर करने में हमारी हेल्प करता है पेपर 1 करता है। यहाँ पे देखिए कितने नंबर लाना आवश्यक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हाँ इतना नंबर लाना आवश्यक है। ठीक, तो आप, ये हमारे लिए स्कोर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2, अगर पेपर 2 आपका वीक है तो 60 अगर क्वेश्चन सही हुए इसमें से 100 में से, तो अगर पेपर 2 पे अगर आप अपना ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, या फिर क्योंकि इससे कम पढ़ना होता है हमें पेपर 1 में। पेपर 2 का जो सिलेबस होता है बहुत ब्रॉड है, और पेपर 1 जो है वो हमारे लिए बहुत लिमिटेड रहता है पढ़ना इसमें। तो यहाँ पे यही बात हो जाती है, आप चाहे इसको एडवांटेज बोले या डिसएडवांटेज। लेकिन अगर आपका पेपर 2 वीक है तो पेपर 1 में आप 40 प्लस 45 प्लस अगर इतना स्कोर कर पाते हैं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ 50 में, तो आपका आराम से जेआरएफ हो जाता है। तो इसका यही इम्पोर्टेंस है, पेपर 1 का जेआरएफ के उसमें रोल प्ले करता है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, कि आपका स्कोर करने में मदद करता है। क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन पेपर 1 में अगर कोई सही कर भी लेता है तो भी जेआरएफ का कट ऑफ उससे ज़्यादा जाता है। तो ये स्कोर करने में हमारी मदद करता है। ठीक, अब
ये दोनों बातें हो गई। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि पेपर 1 से जुड़ी गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पेपर 1 से जुड़ी क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है और करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पेपर 1। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो लगभग इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था, अभी भी दिखाया जाता है यूट्यूब पे पेपर 1 से रिलेटेड कि हाँ इस स्टूडेंट का पहले अटेम्प्ट में 40+ आ गया, 45+ आ गया पेपर 1 में। अच्छी बात है, आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जाता है कि हम जिस उम्र के पड़ाव पे होते हैं और या फिर जिनके पास समय का अभाव है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो अपने पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दें। पेपर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये ना सोचें कि हमें पेपर 1 अगर हम पढ़ ले, स्कोर कर ले इसमें ज़्यादा, पेपर 2 अगर हमें इसमें, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा होता है, तो अगर हम यहाँ से कम ही पढ़ ले, 60 ला लेते हैं और यहाँ 60 क्वेश्चन और पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ से 45+ क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा JRF हो जाता है। लेकिन बाद का क्या, क्योंकि अगर मान लीजिए आप रिसर्च करेंगे, अगर आप JRF क्यों करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको फेलोशिप क्यों दी जाएगी, रिसर्च करने के लिए। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड हमारे लिए एक ही टॉपिक हो जाता है इम्पोर्टेंट, एक ही यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 2 को जितना इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इस रिसर्च एप्टीट्यूड को उतना ही इम्पोर्टेंट दीजिएगा। इन दोनों पेपर 2 को और पेपर 1 से रिलेटेड जो हमारी रिसर्च है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसकी आपको हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको बिल्कुल ही आत्मसात कर लीजिएगा आप। पेपर 2 से मान लीजिए आप रिसर्च करेंगे तो आपको ज़रूरत होगी, आप अपने पेपर 2 में से रिलेटेड जो विषय होंगे वहाँ पे आप रिसर्च करेंगे, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको एकदम डीप नॉलेज चाहिए, ठीक। और उसके लिए अगर आप पेपर, जब नेट JRF की आप तैयारी करेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं पेपर 1 में कम पढ़ना है, आराम से यहाँ से ज़्यादा थोड़ा सा इधर ध्यान दे लेंगे, आराम से JRF हो जाएगा। और JRF होने को तो हो जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि बाद में आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे वहाँ पे। मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं जिन्होंने तैयारी करी और पेपर 2 में उनके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। लेकिन वहीं जब बाद में इंटरव्यू की बात आई या फिर रिसर्च प्रपोजल की बात आई तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि उन्होंने अपने पेपर 2 को वीक कर दिया था इसके चक्कर में, क्योंकि उनके पास टाइम का अभाव था, समय का अभाव था, बस उनको JRF निकालने से मतलब था शुरुआती दिनों में। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको रिसर्च करना है इसी में। अगर आप सिर्फ नेट भी करते हो, ठीक, अगर आप सिर्फ नेट भी करते हो तो आप प्रोफेसर किसके लिए बनोगे, पेपर 2 के लिए, ना कि आपको बोला जाएगा कि आप DI के प्रोफेसर बन जाओ, पीपुल एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के बन जाओ, हायर एजुकेशन के बन जाओ। इसकी भी नॉलेज हमें ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहिएगा अपने पेपर 2 से रिलेटेड तो आपका करियर बनेगा। करियर के लिए हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, करियर के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है जो भी है, इसमें पेपर 2 इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो प्लीज़ पेपर 2 पे ध्यान दीजिए, पेपर 1 पे स्कोर करने के लिए ध्यान मत दीजिए कि हाँ आराम से हमारा JRF हो जाएगा। जिनके पास समय है वो दोनों पे ध्यान दें, अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो पेपर 2 पे ध्यान दें। करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा पेपर 2। अगर सिर्फ नेट भी आपका होता है तो अगर आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं तो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनेंगे आप, अपने पेपर 2 से रिलेटेड, जिसमें आपने अपना PG कंप्लीट किया हुआ है और JRF भी आपका हो जाता है, तो आप कहाँ से रिसर्च, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे रिसर्च, अपने पेपर 2 से। और उसमें आपका डीप नॉलेज होना चाहिए, आपकी गहन अध्ययन से ही आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो तैयार हो पाएगा बढ़िया, आपके इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आप अपने पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टाइम का अभाव है, समय का अभाव नहीं है, समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो आराम से पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें।
लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में आपको भटकना पड़ सकता है। अभी के लिए मैं इतना ही समझा सकती हूँ। हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उतना ही शिद्दत से, ठीक है। बाकी जो इससे जुड़ी जानकारियाँ हैं मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।